दोस्तों, लेबनान पर हमले जारी हैं। इस गलतफहमी में कोई ना आए कि अब ईरान पे बात हो रही है, डील होगी, उसके बाद फैसला होगा। नहीं, इजराइल ने कल ही कह दिया था कि बातचीत चलती रहेगी और हम हमले जारी रखेंगे। आपको क्लियर कर दूं एक बात और, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके नेतन्याहू से कहा था कि लेबनान से बात करो, वरना ईरान से हमारी डील खराब होगी और हमें डील करनी है। जी हाँ, रिपोर्ट्स कह रही हैं। तब जाकर इस जिद्दी नेतन्याहू ने, कातिल नेतन्याहू ने लेबनान से कहा कि हम आपसे डायरेक्ट बातचीत करने को राजी हैं, लेकिन हमला भी जारी रखेंगे। यही वजह है कि बातचीत की उम्मीद दिखाई जा रही है, लेकिन लेबनान में नरसंहार तबाही मचाई जा रही है। लेबनान पर इजराइल के खौफनाक हमले जारी हैं। देखिए, بالحرش حدنا هون بجنين. الله يبارك لنا منيح باذن الله. يلا يلا يا خي، يلا يا حبيبي، على العافيه. نار يا شباب الكل. يا الله يا الله. غارة مباشر، هي الغارة مباشر وحصرية، هي بالشهابية، يعني بالضبط ميلة الخربة ماشي ورا خزانة ماي. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, यहाँ बात हिंदू और मुसलमान, मुस्लिम गैर मुस्लिम की नहीं है, बात शैतान की है। शैतान ने, ये देखिए तस्वीर है, सबूत है। इजराइल का बिल्कुल हर जगह एक नेचर होता है। वो एम्बुलेंस को भी उड़ाता है, अस्पताल को भी उड़ाता है, वो कॉलेज और स्कूल को उड़ा देता है, बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थानों को उड़ा देता है। यही अमेरिका और इजराइल का कैरेक्टर है, यही सच्चाई है। आईडीएफ का चीफ जो अभी तक लड़ रहा था, आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी कि तुमने तो कहा था कि ईरान को तोड़ दोगे, ये कर दोगे। ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाया इजराइल, तो अब आपस में बैठ के ये ऐलान कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह अकेला पड़ चुका है, ईरान कमज़ोर हो चुका है, हिजबुल्लाह का साथ ईरान नहीं देगा, हम लेबनान पर हमला करते रहेंगे, हिजबुल्लाह को मिटा देंगे। अब सोचिए, अगर ईरान कमज़ोर पड़ गया है तो इन हरामजादों ने डील क्यों करी? क्यों बात कर रहे हैं भाई? बात ऐसी है, 7,000 घर ईरान के हमलों में इजराइल के तबाह हुए हैं, ये एक सच्चाई है। अरे, जो अपने मुल्क से तुर्की की मीडिया को, जर्मन मीडिया को गिरफ्तार करके भेज देता है वापस, सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान की मिसाइल इनकी ज़मीनों पर गिरी और वो रिकॉर्ड करा और दुनिया को दिखाया तुर्किश मीडिया ने, यूरोपियन मीडिया ने। इस बिना पर, सिर्फ इस चीज़ से चिढ़कर, जिन्होंने विदेशी पत्रकारों को अपने मुल्क से निकाल दिया, बताओ वो एक्सेप्ट करेंगे उनका कितना नुकसान हुआ है? हजरात, मोदी सरकार और मोदी को किनारे कर दीजिए। विदेश नीति हमारी हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रही है। भारत की विदेश नीति, अरे भाड़ बजाए सारे नेता, विदेश नीति भारत की अभी से नहीं, जब से हमारा भारतवर्ष बना है तब से मजलूमों के साथ हम रहे हैं और जालिम के खिलाफ। ये तो मोदी आ गए हैं तो कन्फ्यूजन हो गई है, क्योंकि हिम्मत नहीं है उनकी खुलकर साफ बोलने की। बोलने के लिए बोल तो इनके अब्बा गए थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। वो स्वर्गीय आदमी पहले ही कह गया था खुल्लम खुल्ला कि फिलिस्तीन की ज़मीन फिलिस्तीनियों की है, अरब की ज़मीन अरबों की है, उनमें यहूदियों का कोई काम नहीं। और यहूदियों ने जो फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया है, आज नहीं तो कल उससे पीछे हटना होगा। ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए हैं। और अब जो गंदे लोग सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई और हो, उनको पता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ये कह के गए हैं और इजराइल गलत है, लेकिन क्योंकि खुद गलत हैं तो इजराइल इनको भाई दिख रहा है। लेकिन एग्जाम्पल देखना चाहिए ना, जिसको फादरलैंड बनाया था ऐसा फाड़ा गया है उसे कि अब अगले 100 साल तक ईरान पर हमला करने का ख्वाब नहीं सोचेगा। ट्रंप की धमकी से डायपर में हक देने वाला
ट्रम्प की धमकी से डायपर में लहंगा निकाल देने वाला। बताइए, आज सोचने पर मजबूर जरूर होगा कि दोस्ती तो ईरान से रखनी चाहिए थी। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट का आप स्टेटमेंट देख लो। भारत ने, जी हाँ, हमारे मुल्क ने लेबनान पर जो हमले हुए हैं चिंता व्यक्त की है। आतंकवादी जो हमले हुए हैं लेबनान के ऊपर इजरायली, चिंता व्यक्त की है। भारत ने कंसर्न जताया है कि ये गलत हो रहा है। तो ये भारत का स्टेटमेंट देख लीजिए हजरात, ये भारत का स्टेटमेंट है कि ये जो लेबनान पर हमले हो रहे हैं ये गलत हैं, चिंताजनक बात है, चिंता है भारत को, कंसर्न भारत के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, भारत को अच्छा नहीं लग रहा है। ये हमारी भारत की विदेश नीति है। हिजबुल्लाह के नाम पर पूरे लेबनान पर इजराइल बमबारी कर रहा है। इसके बावजूद हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा है कि हम हार नहीं मानेंगे, विरोध करते रहेंगे और अपनी ज़मीन के लिए लड़ते रहेंगे। आपने ये तबाही देख ली जो तबाही लेबनान में मची। हिजबुल्लाह अभी भी झुका नहीं। हिजबुल्लाह ने अपनी साइड से इजराइल पर कई तरह के रॉकेट दागे हैं। हजरात, एक अच्छी खबर भी आ रही है। पूरे 40 से 41 दिन बाद बैतुल मुकद्दस मस्जिद अल अक्सा खोली गई है। अब कोई सुअर का जना आकर कह दे अरबी कि भाई मैंने खुलवाई है या फलाने मुल्क ने, नहीं, इजराइल ने खुद खोली है क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर है। इजराइल की इमेज पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। जाने से पहले, पाकिस्तान पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पे खड़े होकर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस फिर से जहर उगल रहा है। धमकी बड़े टोन में बात कर रहा है, करनी पड़ेगी पीठ पीछे, भले ही ईरान का पेशाब पीना पड़े, पैर छूना पड़े, लेकिन मीडिया के सामने तो अकड़ दिखानी ही पड़ेगी। जेडी वेंस ने पाकिस्तान पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पे ही कहा कि अगर ईरानियों ने तमीज़, प्यार और सही से बात की तो डील हो जाएगी। अकड़ दिखाई, चीज़ें हमारी नहीं मानी तो काफ़ी मुश्किल उनको होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपडेट ये है कि जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। खबर यह है कि अभी कुछ ठीक दुनिया में हुआ नहीं है। यहाँ तक की खबर यह है कि यूरोपियन एयरलाइंस को जेट फ्यूल की कमी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से यूरोप की एयरलाइंस ठप हो जाएंगी। उधर ईरान ने भी ऐलान किया है कि कल अगले 24 घंटे के अंदर हम अपने तमाम बैंक्स खोल देंगे। जहां प्रोपेगेंडे के जरिए पिछले 20 साल 30 साल अब तक सिर्फ ईरान को पिछड़ा दिखाया, आज दुनिया अपनी आंखों से देख ले। ईरान इतना एडवांस है कि जिस पुल को उड़ाया था अमेरिका ने, उस पुल को सिर्फ 3 दिन के अंदर बनाया, ठीक किया और उस पर ट्रेन चलना शुरू हो गई है। सब कुछ नॉर्मल हो गया है। इसे कहते हैं ईरान। और उस देश के लोग तो कुछ ना बोले जिनके लिए उनके नेता ने खाना गू बनाया है, पीने के लिए पेशाब को बढ़िया बताया है, और अगर एक पुल टूट जाए तो वो 10 साल तक के लिए दोबारा पेंडिंग चला जाता है। और अगर 50 करोड़ का पुल हो
तो 300 करोड़ रुपए उसके नाम पर लिए जाते हैं। पूरे 10 साल में जाकर जो पुल बनकर तैयार होता है, मोदी जाकर उद्घाटन करते हैं, 2 दिन बाद गिर जाता है। तो ऐसे देश के लोग अपनी लल्लो बंद रखें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।